स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि बलात्कारी बाबू क्यों मिल रही है बार बार पैरोल, क्या है इसके पीछे का राजनीतिक मकसद। राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, लोग क्यों कर रहे हैं तारीफ। वरुण गांधी ने दिया अपनी पार्टी के खिलाफ बयान, क्या इससे बढ़ जाएंगी भाजपा की मुश्किलें। प्रधानमंत्री मोदी क्यों पहुंचे पीआर टीम को लेकर टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम। और आखिर में आपको बताएंगे कि डॉलर के मुकाबले गिर रहा है रुपया, लेकिन क्यों नहीं है प्रधानमंत्री मोदी को इसकी चिंता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। एक बार फिर रेप मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम जेल से बाहर निकलने वाले हैं। राम रहीम को 21 दिनों की पैरोल मिली है। राम रहीम यूपी के बागपत के बरनामा आश्रम में 21 दिन गुजारेंगे, जिसके बाद उनके अनुयायियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और आश्रम में उनके आने की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लेकिन राजस्थान में 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राम रहीम के बाहर आने को लेकर राजस्थान के चुनावों से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान के 5-6 जिलों में बलात्कारी बाबा का प्रभाव है। क्या इसी वजह से स्टार प्रचारक को जेल से बाहर लाया गया है? ये पहली बार नहीं है जब राम रहीम को पैरोल दी गई हो। इससे पहले भी जून 2022 में 30 दिन के लिए, अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए, जनवरी 2023 में भी 40 दिन के लिए, जबकि जुलाई 2023 में 30 दिन और अब नवंबर 2023 में 21 दिनों की पैरोल पर राम रहीम को दी गई है। वो बाहर आने के लिए अब तैयार हो गए। 21 दिनों की पैरोल अब उनको मिल गई है। मतलब जून 2022 से लेकर अब तक 5 बार राम रहीम पैरोल पर बाहर आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि राम रहीम को बाबा पैरोल क्यों दी जा रही है, क्यों उसे बार बार बाहर भेजा जा रहा है। इसको देखकर तो यही लगता है कि वो जेल में बस वोकेशंस मनाने जा रहे हैं। जब चाहे जेल से बाहर आ जाए, जब चाहे बाहर अंदर चले जाए। राजस्थान में चुनाव है और हरियाणा में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या राम रहीम को जो बाबा पैरोल मिल रही है, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है? क्योंकि पैरोल मिलने के बाद बीजेपी नेता बलात्कारी बाबा के पास आशीर्वाद लेने हमेशा से ही पहुंच जाते हैं। खासा लगाव है उनका राम रहीम से। तो क्या आप समझे जाए कि महिलाओं के सम्मान में कसीदे पड़ने वाली सरकार अब चुनाव प्रचार के लिए किसी बलात्कारी बाबा को मैदान में उतार रही है? शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को जो वोट के लिए किसी बलात्कारी से प्रचार करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वोट के लिए राजनीतिक पार्टियां जैसे लोगों के आगे नतमस्तक नजर आते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठने शायद ज्यादा जरूरी है। चाहे फिर प्रचार करने के लिए कोई बलात्कारी बाबा हो या कोई फिर दोषी, राजनीतिक पार्टियां इससे पीछे नहीं हटती। खैर, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई जो बीजेपी है वो राम रहीम का इस्तेमाल राजस्थान चुनाव में कर सकती है या फिर ऐसा नहीं है? अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें लोगों के लिए कई सारे वादे किए गए, जिससे सिलेंडर पर से 100 रुपए घटाकर महिलाओं के लिए फायदा, या फिर पेपर लीक की घटनाओं से नाराज युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा, किसानों के लिए एमएसपी कानून, जातिगत जनगणना, हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, जैसे और भी काफी सारी योजनाएं सरकार लेकर आई है। लेकिन एक और योजना सरकार लोगों के लिए लेकर आई है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा, जिसमें सरकार की तरफ से बढ़ते जो इलाज के खर्चे हैं उनके लिए सरकार की तरफ से 25 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधाएं लोगों को दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ने इस योजना में एक और नया बदलाव कर दिया है। मतलब अब 25 लाख नहीं बल्कि स्वास्थ्य बीमा जो योजना है उसके तहत 50 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना को कांग्रेस सरकार ने 2021 में लागू की थी। शुरुआत में इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर साल 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जाता था। लेकिन इसके बाद इसे बढ़ाकर 10 लाख किया गया, फिर 25 लाख किया गया। लेकिन अब चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत कवरेज रकम 50 लाख रुपए कर दी जाएगी। इस योजना के तहत लाभार्थी जो हैं उन्हें ब्लैक फंगस, कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं इसके तहत। लेकिन अब इसमें कुछ और बीमारियों की लिस्ट भी शामिल कर दी गई है। इस योजना के तहत अब लगभग हर बीमारी का इलाज खर्चा जो है वो कवर हो जाएगा। अब आपको वरुण गांधी के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से खुद उनकी ही पार्टी की मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ऐलान किया था कि मुफ्त राशन बढ़ाया जाएगा। मतलब देश में जो 80 करोड़ गरीब लोग हैं उनको 5 साल और राशन मिलता रहेगा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि कांग्रेस गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती, जो गरीबों का दुख नहीं समझ सकती, वो गरीबों का पैसा लूट कर खाती रही है। लेकिन हमने 2014 के बाद लोगों को विश्वास दिलाया कि गरीबी दूर हो सकती है। कितना
विरोधाभास है इन शब्दों में। जब गरीबी दूर हो सकती है तो मोदी सरकार की जो सरकार आई है 2014 में, अगर गरीबी दूर हो सकती है, पीएम मोदी ऐसा बोल रहे हैं, तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात क्यों कर रहे हैं? इसका यही मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा जनता गरीब हो चुकी है। लेकिन अब मोदी जी इस बयानबाजी के बाद उनके जो सांसद है उन्होंने उनकी पोल खोल दी है, और ये कोई और नहीं बल्कि वरुण गांधी हैं, जो हमेशा से ही भाजपा की नाकामियों को उजागर करते रहते हैं। तो इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। दरअसल उन्होंने बोल दिया कि तेरी मोहब्बत में हो गए फना, मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल चना। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि वरुण गांधी का इशारा किस तरफ है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन जनता समझदार है। जनता समझ गई कि यहाँ पर राजा जी की ही बात हो रही है। जिनसे जनता ने नौकरियां मांगी थी वो तो नहीं मिली, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटने का ऐलान जरूर कर दिया। सरकार इन लुभावने वादों से जनता का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जनता समझदार है, अब समझती है, और अब तो खुद भाजपा के नेताओं को भी अपनी पार्टी की सच्चाई समझ आने लगी है। जब तो वरुण गांधी बोल रहे हैं कि मांगी थी नौकरी, मिला आटा दाल और चना। अब आपको फिर से प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई खबर बताते हैं। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से मिलने गए, लेकिन वहां भी कैमरा और पीआर टीम को लेकर पहुंचे। मीडिया वालों ने मोदी जी के एक एक मूव को कैप्चर किया, दिखाया कि कैसे मोदी जी खिलाड़ियों के साथ दुख बांटने गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे वक्त में खिलाड़ियों के साथ पीआर करना ठीक था? क्या वहां पर मीडिया को ले जाना ठीक था? वर्ल्ड कप फाइनल में तो हमने देखा ही था कि कैसे क्रिकेट मैच को भी पार्टी का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी खिलाड़ियों से मिलने पहुंचे, उनसे बातचीत की, अगर ये बिना प्यार के होता तो शायद समझ भी आता कि वाकई इस बार मोदी जी कैमरों की वजह से नहीं, अपनी वाहवाही करवाने की वजह से नहीं, और ना ही फुटेज के लिए, बल्कि वाकई सच्चे मन से खिलाड़ियों के पास दुख दर्द बांटने गए हैं। लेकिन शायद ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जहां मोदी जी वहां कैमरे ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जहां मोदी जी वहां पर कैमरे, शायद इसी वजह से टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में भी कैमरों के साथ पहुंच गए। आखिर लोगों को दिखाना भी तो था कि कैसे उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात की, क्या क्या बातें की, ताकि मीडिया वालों को भी मसाला मिल जाए, उन्हें भी खबर मिल जाए। खैर ये तो अच्छी बात है कि मोदी जी अपना फायदा नहीं सोचते, सिर्फ अपना फायदा नहीं देखते, वो साथ में मीडिया का भी फायदा देखते हैं, ताकि उन लोगों को असल मुद्दों से हटकर सिर्फ मोदी जी को ही दिखा सकें वो लोग, और उनका भी फायदा हो जाए। अब आपको डॉलर के मुकाबले गिरते हुए रुपए के बारे में बताते हैं। मोदी जी की वीडियो तो आप सबने देखी होगी, जिसमें वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं और चमत्कारी तरीके से माथे पर रुपये को चिपकाकर अपने हाथ पर गिरा रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मोदी जी ने रुपये को पकड़ लिया, लेकिन असल में मोदी जी रुपये को नहीं पकड़ पा रहे हैं। रुपया माथे से हटकर जमीन पर धड़ाम से गिर रहा है। जब मोदी सरकार आई तब डॉलर के मुकाबले रुपये 60 रुपये पर था, लेकिन अब धीरे धीरे डॉलर 9 सालों में 83 हो गया है। और अब न्यूटन के 5वें नियम की बात करें तो उसके अनुसार जैसे जैसे रुपया गिरता है वैसे वैसे पीएम की गरिमा भी बढ़ती है। मतलब पीएम की गरिमा अब सारी की सारी डॉलर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे रुपया गिरेगा और डॉलर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही पीएम की गरिमा भी बढ़ेगी। शायद इसी वजह से 9 सालों में डॉलर के मुकाबले 60 जो रुपया है वो 60 से 83 हो गया है। रुपया गिर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई भी चिंता नहीं है। और शायद हो सकता है कि मोदी जी ने जो रुपया गिराकर जादू ट्रिक बच्चों को दिखाई थी, वो शायद इसी और इशारा कर रहे हो कि रुपया अब ऐसे गिरने वाला है। लेकिन अफसोस लोगों ने उसे कह दिया कि कैसे मोदी जी बिल्कुल बच्चे बन गए हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का इशारा कहीं और था, वो कुछ और बताना चाह रहे थे, लेकिन शायद हम लोग समझ ही नहीं पाए। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खुद आरबीआई गवर्नर बोल चुके हैं कि आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा, लेकिन मोदी जी को महंगाई की कोई चिंता नहीं है, बल्कि वो तो बोल रहे हैं कि देश में सब एकदम बढ़िया है, सब एकदम चकाचक है। खैर आप लोगों को क्या लगता है इन सभी मुद्दों पर? अपनी राय हमें जरूर दें, और बाकी तमाम दुनिया की देश की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।